हेलो एवरीवन, आज है 10 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी 11.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ दिनों से इसके शेयर में काफी ज्यादा उठापटक हमें देखने को मिल रही है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और अगर आपने खरीदारी की है तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया अगर हम बात करने जाए तो वोडाफोन आइडिया के शेयर अभी 11 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 25 से 26% की एक बहुत बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिली है। अब देखिए, 8.5 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई, गिरावट आई, बाद में बहुत बड़ी रैली आई, शेयर तकरीबन 13 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिली है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया में 115% का ग्रोथ है। इस बीच 3 रुपए तक का लो है और 13 रुपए तक का हाई भी देखने को, 12 रुपए का हाई बना था, बाद में गिरावट आई, 8.5 रुपए तक शेयर टूट गया, बाद में फिर से एक बड़ी रैली भी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। उसके अलावा पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 77% की हमें गिरावट देखने को मिली है। तकरीबन 70 रुपए के लेवल से ये शेयर टूट के नीचे आया है और कंटिन्यूस ये गिरावट है, कंटिन्यूस इतनी बड़ी गिरावट हमें वोडाफोन आइडिया के शेयर में देखने को मिली है। लार्ज कैप शेयर है ये, 32,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 35 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है और बीएससी में 5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है, एफआई के पास 7.19% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 2.75% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.57% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और हर क्वार्टर में आप देखिए बड़े बड़े फंड हाउसेस ने शेयर को बेचा है। एफआईएल्स की बात हो, म्यूचुअल फंड की बात हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी की बात हो, हर किसी ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही की है और बहुत बड़ी क्वांटिटीज में बिकवाली की है बड़े बड़े फंड हाउसेस ने। यहाँ पे देखिए, प्रमोटर की बात करेंगे तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है 11.55% की होल्डिंग के साथ, एक भी शेयर गिरवी नहीं है उनका, 30 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 210 एफआईएल्स ने भी यहाँ पर अपना पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.53% के आसपास है और डिविडेंड 2016 में आखिरी बार इसने पे किया था और उसके बाद कोई भी डिविडेंड इस कंपनी ने पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग इसकी काफी अच्छी देखने को मिली है, क्योंकि देखिए अभी जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी एजीआर को लेकर, तो इनकी जो मीटिंग थी एजीआर ड्यूज जो था उनका, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो वो 10 साल का वक्त मिला है इस कंपनी को चुकाने के लिए, 10 साल का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे, 10% लोग बेचने की बात करें, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात करें, मतलब 90% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि 10% लोगों का यहाँ पर नेगेटिव व्यू भी देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया पिछले एक दो दिन में चर्चा में आया था, क्योंकि अब वोडाफोन आइडिया ने अपना जो पूरा रीब्रांडिंग के तौर पर वोडाफोन आइडिया आगे बढ़ रहा है। आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो नया वीआई के तौर पर वोडाफोन आइडिया ने खुद को रिब्रांड करने का प्लान बनाया है। वोडाफोन आइडिया काफी बड़ा था तो वीआई के तौर पर ये लोग फिर से इसको रिब्रांड कर रहे हैं, ताकि पता चले कि भाई दोनों कंपनी एक ही है यहाँ पर, और ये काफी अच्छी चीज है। उसके अलावा अगर हम बात करने जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से पैसा चुकाने के लिए इनको तकरीबन तकरीबन 10 साल का वक्त दिया गया है और 10 साल का जो वक्त है उसमें यह कि हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं, हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं हर साल। उसके अलावा कंपनी फंड रेजिंग को लेकर आगे बढ़ने वाली है, मतलब 25,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग का प्लान भी है। एक्चुअली ये अगर हम देखें तो काफी अच्छी चीज है, फंड रेजिंग का प्लान है वो काफी अच्छी चीज है, लेकिन फंड रेजिंग जो होगी वो मुझे लगता है कि इक्विटी इश्यू करके फंड रेजिंग यहाँ पर की जाएगी। और यहाँ पर एक दो दिक्कत भी है, एक दो दिक्कत यहाँ पर ये है, इक्विटी इश्यू करके जो फंड रेजिंग करने का प्लान है उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कंपनी इक्विटी इश्यू करेगी तब एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज इनको बेचनी पड़ेगी, बहुत बड़ी क्वांटिटीज इनको इश्यू करनी पड़ेगी। ऐसे में जो शेयर की वैल्यू है
वो बहुत कम हो जाएगी, शेयर की वैल्यू यहाँ पर बहुत कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट के तौर पर ये चीज काम कर सकती है। जैसे कि हम यस बैंक में देख चुके हैं, ठीक है। यस बैंक को फंड रेजिंग करनी थी 15,000 करोड़ की, 26 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड करा था। उनको पता था कि अगर 20-22 रुपए का भी प्राइस ऑफर करेंगे तो ज्यादा लोग शायद नहीं लेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 50% डिस्काउंटेड प्राइस पर उन्होंने ऑफर किया। मतलब 12 से 13 रुपए के प्राइस पर उन्होंने शेयर ऑफर किया, और उसके बाद शेयर में गिरावट आई। और अभी मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया में भी अगर कल को इक्विटी इश्यू की जाएगी तो मुझे तो बहुत ही कम प्राइस पर इक्विटी इश्यू कर सकते हैं ये लोग। और ऐसे सिचुएशन में शेयर में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे गिरावट हम यस बैंक में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि अभी के तौर पर जल्दबाजी करना खरीदारी के लिए, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए हमें। और हर क्वार्टर में देखेंगे तो इसके शेयर में हमें, इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही किया है। जून क्वार्टर में 25,500 करोड़ का लॉस था, मार्च क्वार्टर में 11,700 करोड़, दिसंबर क्वार्टर में 6,500 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 50,000 करोड़, और जून क्वार्टर में 5,000 करोड़ तक का लॉस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। मतलब हर क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बड़ा नुकसान किया है। और अभी भी हर साल इनको 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। और अगर पैसा चुकाने में अगर ये लोग लेट करेंगे तो याद रखिएगा, कंपनी को भारी पेनल्टी तक भरनी पड़ सकती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर इन्होंने पैसा नहीं चुकाया तो वो अवमानना किए कि वो उसको कंसिडर किया जाएगा कि भैया आपने हमारे आदेशों का पालन नहीं किया है, तो वो अवमानना के तौर पे काउंट होगा। दूसरी चीज, 25,000 करोड़ के फंड रेजिंग अगर होगी तो डेफिनेटली कंपनी को एक बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी मिलेगी, और ये कंपनी के लिए पॉजिटिव तौर पे काम करेगा। कंपनी के लिए पॉजिटिव तौर पे काम पड़ेगा अगर इतनी बड़ी फंड रेजिंग होती है तो। लेकिन अगर इक्विटी इश्यू होगी तो शेयर की प्राइस में बहुत बड़ी हमें गिरावट भी देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म के लिए। तो वोडाफोन आइडिया में अभी भी इस प्राइस में मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए फंड रेजिंग का उन्होंने अनाउंस किया है, लेकिन किस तरीके से फंड रेजिंग की जाएगी उसके बारे में अभी तक कंपनी ने कोई रोड मैप रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो इसीलिए मेरी अभी के तौर पर खरीदारी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए एक बार कंपनी के फंड रेजिंग प्लान का, एटलीस्ट हमें इंतजार करना चाहिए कि इतनी बड़ी फंड रेजिंग अगर वो लोग करने का प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से की जाए, क्योंकि कंपनी तो पैसा डालने के लिए मना कर रही है। वोडाफोन और आइडिया दोनों ही यहाँ पर एडिशनल पैसा डालने के लिए मना कर रही है। और दूसरी बात कि जिस तरीके की कंपटीशन इनको रिलायंस जियो और एयरटेल से मिल रही है, ऐसी सिचुएशन में वोडाफोन आइडिया का सरवाइव करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। और दूसरी बात यह कि हर क्वार्टर में, हर महीने, हर रोज इनके जो सब्सक्राइबर है वोडाफोन आइडिया के, वो भी कम हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वो भी एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर ही यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अभी के लिए जल्दबाजी मत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी बर्बाद होगी, जरूर कंपनी बर्बाद नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। लेकिन कंपनी किस तरीके से चलेगी वो पहला हमें जान लेना चाहिए कि क्या प्लान है उनका फंड रेजिंग का। वो सारी चीजों को सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना चाहिए, और उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई फैसला लेंगे कि आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। अभी के लिए वेट एंड वॉच का फॉर्मूला ही आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी अभी खरीदारी करने की मैं सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। वोडाफोन आइडिया में वेट करेंगे तो शायद अच्छे प्राइस पर दोबारा एंट्री करने का मौका मिलेगा। जल्दबाजी करेंगे तो शायद एक लेवल पर आप शायद फंस भी सकते हैं, और पैसा बनेगा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिस्क भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो अभी के लिए होल्ड करने की सलाह है, जल्दबाजी मत करिए। खरीदारी करने के लिए वेट एंड वॉच ही एक सबसे बढ़िया सोल्यूशन है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।